हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल। ये बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का दिन है आज और इसी दिन महाराष्ट्रियंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वट सावित्री पूर्णिमा। तो सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड आई विश इट गेट्स हैप्पियर। वट सावित्री पूर्णिमा जी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पेड़ों को पौधों को पूजा जाता है, मगर दुख की बात यह है कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अक्सर ये लगता है कि अगर हम इको फ्रेंडली तरीके से रहेंगे तो वो बहुत कन्वीनियंट नहीं होगा, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीज़ें इको फ्रेंडली टैग के साथ आती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं अक्सर। सो दिस इज़ अबाउट दैट कि क्या हम बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से इको फ्रेंडली लाइफ जी सकते हैं, सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली भी क्या वो हो सकता है। अब एग्जैक्टली कैलकुलेशंस करके तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कितना पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि मैंने इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ वो ये है कि अचानक से अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो होता नहीं है। हम 4 दिन करते हैं, फिर वो चीज़ वैसे की वैसी रह जाती है, हम अब नॉर्मल अपनी लाइफ पर आ जाते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो जो भी चेंजेस अपनी लाइफ में लाएं आप, वो धीरे धीरे करके लाएं। तो सबसे पहला चेंज जो मैं अपनी लाइफ में लाई वो ये था कि प्लास्टिक की बॉटल्स को स्टील और कॉपर की बॉटल्स से रिप्लेस करना। अब मैंने ये नहीं किया कि घर में जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उन सबको फेंक दूँ, नहीं। पहले जितनी टपरवेयर बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स थी उन सबको यूज़ किया, और तब तक यूज़ किया जब तक वो यूज़ करने लायक हालत में नहीं रही। दूसरा चेंज आप सभी को पता है मैं अपनी लाइफ में क्या लाई, स्विचिंग फ्रॉम सैनिटरी नैपकिन्स टू क्लॉथ पैड टू मेंस्ट्रुअल कप। ये चेंज भी मैंने बहुत ही ग्रेजुअल रखा और इसलिए वो मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इसके बारे में डिटेल में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ वो वीडियोस जाके देखें। और मैं अभी भी कंटिन्यूअसली इस टॉपिक पर वीडियोस बनाती रहती हूँ। सैनिटरी नैपकिन्स 800 साल तक डीकम्पोज नहीं होते। ये कहानी डायपर्स के साथ भी है, और अब तो मार्केट में अडल्ट डायपर्स भी आ गए हैं। टू ट्राई टू गो बैक टू दोज मेथड्स जो हम सालों से करते आए हैं, बच्चों के लिए क्लॉथ की नैपीज बनाने का, क्लॉथ के डायपर्स बनाने का, इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। तीसरा चेंज जो मैं अपनी लाइफ में लाई वो ये कि कुछ मिडिल क्लास हरकतें जो हम पहले से करते आ रहे थे उसको मैं अब कॉन्शियसली करने लगी। जैसे कि एक चीज़ को तब तक यूज़ करना जब तक मुझे पता है कि उसमें से और यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस डब्बे को दूसरी चीज़ के लिए फिर से यूज़ करना। जैसे कि तेल का डब्बा है तो उसमें रंगोली भर के रखना, अचार का डब्बा है तो उसमें मसाले भर के रखना। इस तरीके से हम उस पैकेजिंग को, उस प्लास्टिक के डब्बे को वेस्ट ना करते हुए उसको बार बार यूज़ में ला सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अगर वो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल पे जाना चाहते हैं तो उनके घर में करंटली जितनी चीज़ें होती हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं होती हैं उसको वो घर से उठा के फेंकने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ से निकाल के फेंकने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। पहली चीज़, ये आपकी पॉकेट पे बहुत बड़ा बर्डन डालेगा। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, यही तो आपको नहीं करना है। रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल। सबसे पहली बात, जो चीज़ें इको फ्रेंडली नहीं है उनको ना खरीदें। दूसरी चीज़, अगर आपने ख़रीद ली है या आपके पास है ऑलरेडी तो उसको रीयूज़ करते रहें, बार बार उसको यूज़ करें जब तक वो यूज़ करने लायक हालत में ना रहे, और उसके बाद उसको कबाड़ी वाले को दें या ऐसे किसी को दें जो उसको कचरे में ना फेंके, बल्कि उसको अलग तरीके से उस प्लास्टिक को वापस से यूज़ करने लायक हालत में ला सके। ये एक और मिडिल क्लास हरकत है जो हम हमेशा से करते आए हैं, बट अब मैं इसको और कॉन्शियसली करती हूँ। मम्मी की जितनी पुरानी साड़ियाँ हैं जो कि उनके बॉर्डर्स फट चुके थे या कहीं कहीं से कपड़ा गल रहा था, मैंने उन सब को सूट्स में, कुर्तों में, स्कर्ट्स में कन्वर्ट करवाया। नानी की तक साड़ियाँ मैंने ले लेके उनको इस तरीके से रीयूज़ किया है। जो कपड़े रीयूज़ करने लायक हालत में नहीं रहते बट दे आर इन गुड वेयरेबल कंडीशन, उनको आप डोनेट कर दें। या फिर जो अगर आपके सोसाइटी में या आपके घर के आसपास ऐसी लेडीज़ आती हैं जो कपड़े लेके बर्तन देती हैं तो आप उनको दे सकते हैं। तो ये जो हमारी एक मेंटालिटी है उसको ना छोड़ें, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पीड से एनर्जी यूज़ करती है, केमिकल्स रिलीज़ करती है। सस्टेनेबल फैशन बहुत बड़ा ट्रेंड है जो आज मार्केट में निकला है, मगर जो सस्टेनेबल फैशन के टैग वाले कपड़े होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। मैक्सिमम मेरे जितने बाथ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो सब घर के बने हुए हैं, बॉडी के लिए कमर्शियल प्रोडक्ट्स। सो मेरा घर का ही बना हुआ फेस क्लेंज़र है, घर जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ दिन में 2 बार। मेरा घर का ही बना हुआ बाथ पाउडर है, मेरा घर का ही बना हुआ लिप बाम है, घर का ही बना हुआ
मॉइस्चराइज़र है। ओह यस, हम लोग डिटर्जेंट, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, वो भी घर पे बनाते हैं। कांच वाँच साफ़ करने के लिए जो लिक्विड है वो भी हम घर पे बनाते हैं। हम लोग कमर्शियली डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते ही नहीं, उसकी जगह हम लोग रीठा यूज़ कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स फैंटास्टिक। इफ़ यू वांट, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। इससे मैं अलग दूसरे पॉइंट पे आई हूँ, गुठली और छिलके और जितना भी आपका घर का किचन का वेस्ट है वो। कई सारी किचन की चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नींबू के छिलके, संतरे के छिलके। नींबू के छिलके का मैं उसको ड्राई करके पाउडर बना लेती हूँ और वही अपने डिटर्जेंट्स जो बर्तन धोने के हैं उसमें या कपड़े धोने का है उसमें मैं डालती हूँ। संतरे का छिलका मैं अपने बाथ पाउडर में यूज़ करती हूँ या एज अ स्क्रब यूज़ करती हूँ। इट इज़ फैंटास्टिक। मैं हेयर जेल यूज़ नहीं करती, मैं हेयर कंडीशनर यूज़ नहीं करती, सब चीज़ें मेरी घर की बनी हुई हैं एंड आई यूज़ दैट एंड दे वर्क परफेक्टली वेल फॉर मी। उससे एक चीज़ ये कि प्लास्टिक वेस्ट नहीं निकलता, जो प्लास्टिक के डब्बे हैं मेरे वो रीयूज़ होते रहते हैं, और मैं झाग नहीं निकलते मेरे घर से ऐसे जो कि मिट्टी के लिए हार्मफुल हो। येस, काफ़ी सारे सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ हम यूज़ करते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं जो सिर्फ आपकी स्किन और हेयर के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हैं और एनवायरनमेंट के लिए तो हैं ही। सो ट्राई टू मेक एवरीथिंग एट होम। मेरे इन लॉज घर पे सब्जियां वगैरह उगाते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली, सो इट इज़ फैंटास्टिक। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो खुद का थैला वगैरह लेकर जाएं। माई मदर हैज़ बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स एंड इट इज़ नॉट एट ऑल इनकन्वीनियंट। चीज़ें थोक में खरीदें। छोटे छोटे जो पैकेट्स में आएंगे वो बार बार प्लास्टिक वेस्ट निकालेंगे, और जितना आप बड़ी चीज़ खरीदेंगे अक्सर आप या तो बड़े डब्बों में आती हैं वो, या फिर आप खुद से कनस्तर या बोरी वगैरह लेकर जाते हैं उसके लिए, या बोरी वगैरह में आती है वो। सो दैट रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेस्ट। एंड मेक श्योर कि अगर आप बल्क में खरीद भी रहे हैं तो उतना खरीदें जितना आपको लगता है, ज़बरदस्ती ज़्यादा ना खरीदें क्योंकि फिर वो भी वेस्ट होगा। आपके किचन से मैक्सिमम जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो कुक्ड हो अनकुक्ड हो, या तो उसका आप कंपोस्ट बना सकते हैं या फिर आप उसको स्ट्रे एनिमल्स को खिला सकते हैं। आपकी जो भी, अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं तो वो, और अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो कम यूज़ करें। खाने को जितना रीहीट करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स उतने खिंचते जाते हैं और उतनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। सो कोशिश करें कि खाने को रीहीट ना करना पड़े। सोलर कुकर अगर आपके घर में है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि सोलर कुकर का क्या तो मस्त खाना होता है। वही टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसकी आपको ज़रूरत है, अदरवाइज इट विल बी अ बर्डन ऑन योर पॉकेट एंड ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो। फ्रिज की जगह पानी ठंडा करने के लिए मटका यूज़ करें। अगेन, मटके का पानी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रिज पे लोड कम डालें, जितना आप कम सामान फ्रिज में रखेंगे उतना अच्छा है। एक लिस्ट बनाएं चीज़ों की कि मुझे इनकी ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा आप मार्केट से ना खरीदें, भले ही कितनी अच्छी सेल चल रही है और कितने कितने टाइम में चल रही हो। तो बॉटम लाइन मेरी ये है कि काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपनी लाइफ को सिंपलर बनाने के लिए, इको फ्रेंडली बनाने के लिए और पॉकेट फ्रेंडली भी बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत अपनी लाइफ को चेंज करना पड़े उसके लिए। धीरे धीरे करके हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि जो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में लाई हूँ वो 2 साल के स्पैन में लाई हूँ, और उसमें से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं फैमिली में। बस ज़रूरत है उन चीज़ों को अब थोड़ा कॉन्शियसली करने की, ताकि आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि येस, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई एनवायरनमेंट एंड फॉर जनरेशंस टू कम। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, और मैं अपनी लाइफ में और क्या क्या चेंजेस ला सकती हूँ, या हम सब एज अ कम्युनिटी अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस और क्या ला सकते हैं, कन्वीनियंट चेंजेस, जिनसे कि हम एक बड़ा बदलाव ला सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।